कक्षा 9वीं, विषय गणित 1, प्रकरण 1। चलो देखते हैं समुच्चय, एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं पहले समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहला जो समुच्चय है वह एकल समुच्चय है। ये क्या होता है कि एक ही घटक समाविष्ट होने वाले समुच्चय को एकल समुच्चय। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ली ब्रैकेट में यदि एक नंबर हो तो उसको एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे यह सम अभाज्य संख्या, ये सम संख्या है परंतु अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये एकल समुच्चय हुआ। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिस समुच्चय में एक भी घटक नहीं हो, ठीक है, जिस समुच्चय में एक भी घटक ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे ये देखो, ऐसा एम्प्टी, मतलब इस तरह से ब्रैकेट बनाना या पाई करके लिखना है। उदाहरण के लिए देखो, 2 और 3 के बीच में आने वाली प्राकृतिक संख्या। अब 2 और 3 के बीच में आने वाली प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए खाली जगह बना हुआ है, और ये जो है पाई करके दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम दर्शा सकते हैं। चलो एक और है सीमित समुच्चय। जो समुच्चय रिक्त होता है यानी खाली होता है, जिसको तुम गिन सकते हो, या जिन समुच्चयों की घटकों की संख्या मर्यादित यानी गिन सकते हो, गिनना संभव है, उसे ही हम सीमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ सी के अंदर एक उदाहरण दिया है, 1 से 22 संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 4, 8, 12, 16, 20 है क्या नहीं? 1 से 22 के बीच में 4 का पहाड़ा जानते हो, तो वो पहाड़ा पढ़ देना। तो ये हो गया सीमित समुच्चय, इसको तुम गिन सकते हो। देखो कितने नंबर है इसके अंदर, पूरे मिलाकर के 5 नंबर है ना, तो ये सीमित समुच्चय हुआ। इसी तरह एक अनंत समुच्चय होता है, जिस समुच्चय के घटकों की संख्या अनंत हो या गिना नहीं जा सकता हो। जैसे देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, ये अनंत है। बात समझ में आए, मतलब इसको गिन नहीं सकते। तो ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको एक और बताता हूँ कि सम समुच्चय किसे कहते हैं। जैसे समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी में हो, या बी के समुच्चय के प्रत्येक घटक ए में हो, तो उसको हम सम समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? सम समुच्चय। और इसको हम ए बराबर बी करके लिखते हैं। जैसे यहाँ लिसन LISTEN, तो ए बराबर इसकी सूची पद्धति हो गई LISTEN, ऐसे कॉमा करके। साइलेंट में भी देखो SILEN करके दिया गया है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है इसका अलग अलग है, परंतु ये बात ध्यान रखना है कि इसमें जितने अल्फ़ाबेट्स है वही अल्फ़ाबेट्स इधर भी है, तो इसलिए दोनों घटक बराबर है। ये दोनों जो है सम समुच्चय है, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला सवाल। इस सवाल के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा समुच्चय बराबर है या सम समुच्चय या समान नहीं है, कारण द्वारा बताते हैं। जैसे यहाँ 3x - 1 बराबर 2 है, तो ठीक है। तो अभी ये -1 जब इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो देखो ये -1 इस तरफ गया, देखो यहाँ पर 2 + 1 आ गया। तो 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। फिर उसके बाद देखो 3/3 कितना हुआ? 1 हुआ। फिर उसके बाद में x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो a बराबर कर्ली ब्रैकेट में 1। फिर उसी तरह यह प्राकृतिक संख्या, अभी देखो यहाँ पर बोला है कि x ना अभाज्य है और नहीं भाज्य है, तो 1 जो है वो प्राकृतिक संख्या है, परंतु ना अभाज्य है ना भाज्य है। बात समझ में, इसीलिए b बराबर कर्ली ब्रैकेट में 1 आया। और यहाँ पर देखो प्राकृतिक संख्या का घटक है, परंतु 2 से कम, तो कौन सी संख्या है? 1। तो ये बात ध्यान रखना है। तो यानी ABC जो तीनों है वह 1 है, यानी ये सम समुच्चय है। अब हम दूसरा सवाल की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर a और b क्या समान है? अब देखते हैं, a सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। तो देखते हैं, सम संख्या 2 4 6 होती है, और अभाज्य संख्या आपको पता ही है 2 3 5 7, जो किसी पहाड़े में नहीं आती। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, यानी कि सम संख्या और अभाज्य संख्या जो दोनों है वो केवल एक ही नंबर है 2। तो यानी कि a बराबर क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट में 2 होगा। उसी तरह ये 7x - 1 बराबर 13 है। देखो ये 13 आया, -1 जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ये +1 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 7x 13 + 1 14 हो गया। फिर x बराबर कितना? 14/7 यानी 2 आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 हो गया। तो ये दूसरा सवाल है। अभी हम तीसरे सवाल, यानी b बराबर कर्ली ब्रैकेट में 2 आया, यानी a और b दोनों समान हुए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो तीसरा सवाल में अभी इसमें रिक्त समुच्चय बताना है।
तो ये शून्य से छोटी, यानी शून्य से छोटी प्राकृतिक संख्या। आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, ठीक है, और शून्य से जो छोटा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी संख्या यहाँ शून्य से छोटा है ही नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, यानी ए बराबर क्या होगा, प्लस कर्ली ब्रैकेट में कोई नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, यानी ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। उसी तरह एक्स स्क्वायर बराबर 0, देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 0 शून्य से वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक ही संख्या पाई गई, बी बराबर कर्ली ब्रैकेट में 0, एक ही घटक है, यानी ये एकल समुच्चय परंतु रिक्त समुच्चय नहीं है। अब ये 5x - 2 देखो यहाँ पर है, -2 जब इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो गया, यानी कि x बराबर 2/5 0.4 हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये 0.4 है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये बात आने रखते हैं, क्योंकि 0.4 यह n का घटक नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, यानी c जो है कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा, यानी यह एक तरह से रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और सवाल कि देखते हैं कि ये जो है समुच्चय, जैसे ये सवाल में दिया गया है कि ये बताओ कि ये सीमित है या अनंत समुच्चय है। तो यहाँ पहला जो है इसके अंदर देखना है कि भाई 10 से कम संख्या प्राकृतिक, तो 1 2 3 4 7 8 9 ये कम है क्या नहीं, इसको आप गिन भी सकते हैं, तो यानी ये कैसा समुच्चय हुआ, ये एक एक घटकों को गिना जा सकता है, यानी यह सीमित समुच्चय है। अब प्रयोगशाला का उपकरण का समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके प्रयोगशाला के उपकरणों को गिना जा सकता है, इसलिए यह सीमित समुच्चय है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल है, देखो कि -1 से छोटा नंबर वो पूर्णांक संख्या होगा, कौन सा -1 से छोटा नंबर है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर -1 से छोटा नंबर 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट होता है ना, इसके आगे बहुत सारी संख्याएं आती हैं, तो इसीलिए ये जो हुआ एक घटकों को गिना नहीं जा सकता, इसके घटकों को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए यह अनंत समुच्चय है। अब जब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, तो पूर्ण संख्या का समुच्चय जो है क्या होता है वो आप जानते ही हैं कि 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 ऐसे शुरुआत होती है, और इनके घटकों को गिना नहीं जा सकता, इसलिए यह भी एक अनंत समुच्चय है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक और है सी, आपकी पाठशाला के कक्षा में 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, तो इनको पाठशाला के कक्षाओं को गिना जा सकता है, ये याद रखें, यह मतलब विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, इसलिए यह सीमित समुच्चय है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आपके गांव के निवासियों की समुच्चय, गांव के निवासियों का समुच्चय, चलो देखते हैं। तो गांव के निवासियों को गिना जा सकता है, तो यह सीमित समुच्चय हुआ। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, चलो देखते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या बटे में होती है, -3/4 -2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो परिमेय संख्या होती है, तो उनको क्या गिना जा सकता है, नहीं, क्योंकि बहुत अनंत होते हैं, यह गिना नहीं जा सकता, इसीलिए यह अनंत समुच्चय है। तो ये